अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक को और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। आई गारंटी यू कि आपने इस तरह से इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना सेल्फ़ इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं अंग्रेज़ी में। तो चलें आए देखते हैं। कभी ना कभी किसी से सवाल ज़रूर पूछा गया होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ज़्यादातर जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या तो स्कूल का अगर फ़र्स्ट डे है वहाँ पे भी पूछा जाता है, कॉलेज का फ़र्स्ट डे है, यूनिवर्सिटी का फ़र्स्ट डे है, वहाँ पूछा जाता है, किसी फॉर्मल गैदरिंग में पूछा जाता है। तो यहाँ पर या तो ये पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे हम इसके आंसर्स को देखने वाले हैं कि किस तरह से हम आराम से इनके आंसर्स को दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो कभी भी जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी एथिक्स भी होती हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने से पहले जो एथिक्स हैं उनको भी फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इजाज़त लेंगे जब आप कमरे में जा रहे होंगे। सो आप बोलेंगे मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। जो भी होंगी, सर हैं या मैम हैं, उनसे आपने इजाज़त लेना है। ठीक है। सो मे से ही इजाज़त लेना है, कभी भी कैन से इजाज़त नहीं लेना, ना कुड से। ठीक है। मे क्योंकि ये फॉर्मल वे होता है, किसी बड़े से, किसी ओहदे में बड़े से हम जो है जब इजाज़त लेते हैं तो मे का यूज़ करते हैं। ओके। देन फिर जब हम इंट्रो हो जाएंगे तो वहाँ पे हमने ग्रीट करना है, विश करना है। ठीक है। सलाम करने के बाद फिर आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है। वो सिचुएशन के हिसाब से अगर सुबह है तो गुड मॉर्निंग और फिर आप सर या मैडम जो भी बैठे हैं वो लगा लें। ठीक है, सर मैम। देन उसके बाद गुड आफ्टरनून, अगर दोपहर हो रही है तो गुड आफ्टरनून सर या गुड आफ्टरनून मैम। या आप बोल सकते हैं अगर इवनिंग शाम का टाइम है सो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। ठीक है। या आप सिंपल हेलो भी बोल सकते हैं, हेलो सर, हेलो मैम। कभी भी आपने हाय नहीं कहना, हाय सर, हाय मैम। ये जो है क्योंकि बहुत ही इनफॉर्मल तरीका होता है, ये हम कभी भी फॉर्मल गैदरिंग में, फॉर्मल जगह पर हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर्मल पर्सन के साथ। ठीक है। सो ये तो हो गई ग्रीटिंग कि आपने जो है पहले शुरू में क्या करना है। फिर जब आपसे सवाल पूछा गया है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने फिर उनको थैंक्स भी करना है कि आपको जो है अपना तारुफ देने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी है उसका शुक्रिया अदा करें। तो ये फिक्स्ड या आप लाइन्स याद कर सकते हैं कि आप बोल दें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, फॉर गिविंग मी, मुझे देने के लिए, दिस अपॉर्चुनिटी, ये मौका, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा तारुफ करवाने का। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लाइन जो है आप याद कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कुछ एथिक्स। अब हम शुरू करते हैं कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किस तरह से करवाना है। सो सबसे पहले तो आप कोई भी अपना नाम ही बताएगा ना, तो सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है। नाम बताने के दो तरीके हैं, या तो आप कह सकते हैं आई एम करके, या आप बोल दें माई नेम इज़ करके। ठीक है। आई एम के बाद जो आपका नाम है वो आप लगा लें, माई नेम इज़ करके अपना जो नाम है वो लगा लें, तो कोई एक यूज़ कर लें। ठीक है। देन कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा माई सेल्फ का यूज़ करते हैं। ये कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा जो है सब्जेक्ट को रिफ्लेक्स कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। तो कभी भी आपने ये नहीं बोलना कि माई सेल्फ, जैसे मेरा नाम जोहा है तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि माई सेल्फ जोहा, बल्कि मैं बोलूँगी आई एम जोहा, या मैं बोलूँगी माई नेम इज़ जोहा। ठीक है, कोई एक, सिंपल। अब आते हैं सेकंड नंबर पे आपने क्या बताना है कि अपनी प्लेस बताना है जहाँ से आप हैं। ठीक है। और तो जहाँ पे आप रहते हैं आप बोल दें आई एम फ्रॉम करके। ठीक है, आई एम फ्रॉम, और यहाँ पे जो भी आप सिटी है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, जो भी है वो आप लगा देंगे। आप बिलोंग टू का यूज़ कर सकते हैं कि आई बिलोंग टू कराची, आई बिलोंग टू लाहौर, आई बिलोंग टू इस्लामाबाद। ठीक है। जैसे मैं कराची से हूँ तो मैं यहाँ पे बोलूँगी आई एम फ्रॉम कराची, या मैं बोलूँगी आई बिलोंग टू कराची। अच्छा, ये सिटी आपने जब ही बतानी है जब आप यानी शहर से बाहर अगर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं या ऐसी गैदरिंग में दे रहे हैं इंटरव्यू जो बाहर है, जैसे ऑनलाइन वगैरह के वो होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग जगह के लोग होते हैं, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन अगर लोकल एरिया में ही आप जो है जॉब कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप अपने पर्टिकुलर प्लेस को बता सकते हैं, सिंपल। ठीक है। यानी कि एरिया अपना डिफेंस से है, आई एम फ्रॉम डिफेंस, आई एम फ्रॉम नाज़िमाबाद वगैरह वगैरह, या आई लिव इन करके भी बोल दें तो बेहतर है।
अच्छा, नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन। अब आपने बतानी है अपनी क्वालिफ़िकेशन। आपने नाम बता दिया, आपने ये बता दिया किस जगह से हैं आप। अब अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएंगे। ये ज़्यादातर इंटरव्यू में ज़रूरी होता है, क्योंकि जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ तो क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है ना बताना। तो वहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है, मैंने मुकम्मल कर ली है। और यहाँ पे जो भी डिग्री आपने की है, जैसे मैंने मास्टर डिग्री की है तो माय मास्टर डिग्री, और किस में की है वो आपने मेजर बता देना है कि इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। मैंने क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में की है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और किस यूनिवर्सिटी से की है, फ्रॉम लगा के आपने कर देना है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सब ने मास्टर्स किया हुआ हो, यहाँ पे जो भी आपने, जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माई इंटर बोल सकते हैं, ठीक है, इन कॉमर्स, इन प्री मेडिकल, इन आर्ट्स, जो भी है, और फ्रॉम पर्टिकुलर कॉलेज का नाम आप बता दें, ठीक है। और अगर यूनिवर्सिटी से आपने कोई ग्रेजुएशन की है तो आप बोलना आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, आप जो भी बोल सकते हैं। ये तो हो गया जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। लेकिन अगर ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि करंटली, यानी वो लोग जो कि पढ़ रहे हैं, तो करंटली आई एम स्टडिंग इन 10th grade, आई एम स्टडिंग इन इंटर, आई एम स्टडिंग इन ग्रेजुएशन, वट एवर आप यहाँ पे बता सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन इस तरह से करके, ठीक है। अच्छा, साइंस, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस ली हुई हैं, आप इसमें से कोई भी एक पिक कर सकते हैं, या आप अपनी पास से भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे लिखने का तरीका है कि आई एम लगाना है, उसके बाद जो है आपने एडजेक्टिव का यूज़, क्योंकि पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव का यूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, आई एम अ क्विक लर्नर एंड अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। तो मैं जल्दी सीखने वाली इंसान हूँ और हार्ड वर्किंग भी हूँ, मेहनती भी हूँ, ठीक है। इसी तरह से आई एम अ क्रिएटिव एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन, ये भी बोला जा सकता है कि मैं क्रिएटिव हूँ और गोल ओरिएंटेड हूँ, अपने गोल से मैं मरकूज़ रहती हूँ, ठीक है, यानी उस पर फोकस रहता है मेरा गोल पर अपने। या आप बोल सकते हैं कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आई हैव करके जो भी आपके अंदर क्वालिटी है वो आप बता सकते हैं, तो आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अच्छा, आप अपने यहाँ पे अपने बारे में, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे आप अगले स्टेप में अपने हॉबीज़ भी बता सकते हैं, ठीक है। हॉबीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर बता दें तो अच्छी बात है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो हॉबीज़ आपने बिल्कुल जेन्युइन बतानी है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे उस रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, तो आप फंस ना जाएं। तो आपने वो जेन्युइन जो चीज़ें आप करते हैं वही बताएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू इस्लामिक कॉन्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप जो है अपनी हॉबीज़ को खुद से लिख सकते, जैसे माई हॉबीज़ आर करके, और जो भी आपकी हॉबीज़ हैं वो यहाँ पर बोल देनी है, ठीक है, ING फॉर्म में, अगर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। आई लाइक करके भी बोल सकते हैं, जैसे आप आई लाइक करके भी बोल सकते हैं, माई हॉबीज़ आर करके भी बोल सकते हैं, आई लाइक करके भी बोल सकते हैं। तो आई लाइक ड्राइंग एंड वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बता दिया, हॉबीज़ के बारे में बता दिया। अब आते हैं हम एक्सपीरियंस की तरफ, यानी जब आप जॉब पे करने जा रहे हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, या तो आप फ्रेशर हैं, यानी कि अभी पढ़ाई आपकी मुकम्मल हुई है, अब आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप सिंपल बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर, सिंपल। लेकिन अगर आपने कुछ काम किया है उस जॉब से रिलेटेड, फिर आप बता सकते हैं कि मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो 3 years यहाँ पे आप अपने इंक्लूड कर सकते हैं, 6 months ऑफ, ठीक है, 5 years ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। तो आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, तो जैसे मेरा है तो मैं बोलूँगी आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, मेरा इंग्लिश पढ़ाने में 3 साल का तजुर्बा है। सो यहाँ पे आपने अपने बारे में सारी चीज़ें बता दी, अब आपने एंडिंग भी करनी है, ठीक है। आप जो है इख्तिताम करेंगे इस लाइन से, दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी यही कुछ था मेरे बारे में, थैंक यू, शुक्रिया आपका, ठीक है। सो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपना इंट्रोडक्शन लिखकर कमेंट बॉक्स में आप सेंड करें। मैं आपको अगर जो करेक्ट करना होंगी चीज़ें वो मैं करेक्ट करूँगी, और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप जो है अपने जो इंट्रोडक्शन है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।